कर रहे हैं आषाढ़ शुक्ल एकादशी, जिसे देवसैनी एकादशी कहा जाता है। आज से श्री नारायण 4 महीने के लिए विश्राम करने चले जाते हैं। श्रावण, भाद्रपद, अश्विनी मास और कार्तिक मास, इन 4 महीने भगवान योग निद्रा में विश्राम के लिए जाते हैं। उसके बाद में देव उठनी एकादशी, जो शुक्ल पक्ष एकादशी को हम लोग कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जिसे हम देव उठनी एकादशी कहते हैं, उस एकादशी के दिन भगवान इस योग निद्रा का त्याग करते हैं। और इन 4 महीने सृष्टि की सारी जिम्मेदारी बाबा भोलेनाथ संभालते हैं। और इसीलिए हम लोग श्रावण मास में बाबा भोलेनाथ की सेवा, पूजा और अर्चन बंदन करते हैं, जिससे ये 4 महीने, क्योंकि समय परिवर्तन होता है, बारिश होती है, मौसम बदलता है, बीमारियां आती हैं, अनेक परेशानी भी आ सकती है, तो उन सब परेशानियों को दूर करने की क्षमता बाबा भोलेनाथ में है। यूं तो इस एकादशी की कई कथाएं हैं, और धर्मराज के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण इस कथा को सुनाते हैं। वो बताते हैं कि एक बहुत पहले राजा हुए, जिनका नाम मानधाता था। उनके राज्य में अचानक से अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के कारण प्रजा में हाहाकार मच गया। विपत्ति, बुरे समय में धर्म लुप्त होता ही है, धर्म से लोगों की भावनाएं कम होती हैं, क्योंकि विपत्ति काल में धर्म बचा रहे हृदय में, ऐसी स्थिति कम ही हो पाती है। इसलिए मानधाता प्रजा को लेकर वन की ओर गए और वहां जाकर अंगिरा ऋषि से मिले। अंगिरा ऋषि ने कई बातें बताकर कहा कि तुम एकादशी का व्रत करो। तुम जब आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत तुम करोगे और तुम्हारी प्रजा करेगी, तो निश्चित ही जो तुम्हारे राज्य पर आया हुआ संकट है वो अवश्य दूर हो जाएगा। अंगिरा ऋषि के चरणों में कोटि कोटि नमन करके वो वापस आए और उन्होंने ये सारी बात प्रजा को बताई, और प्रजा सहर्ष तैयार हुई और उन्होंने देवसैनी एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को करना सुनिश्चित किया। और भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हुए और फिर खूब मूसलाधार बारिश हुई। उस बारिश के कारण उस राज्य का अकाल समाप्त हो गया। तो एकादशी का व्रत करने का बहुत बड़ा महात्म्य है। आप जो चाहे एकादशी के व्रत से प्राप्त कर सकते हैं। हम सनातनियों को ये सौभाग्य, और कोई तो व्रत रखता ही नहीं। हम सनातनी ये व्रत रख सकते, कोई और कौन रखेगा बताओ। लेकिन सनातन में जन्म लेने के बाद भी अगर हम ऐसे श्रेष्ठ एकादशी के व्रत को न करें, तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली और कौन हो सकता है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा।